अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक बेस। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने इससे पीछे जो लेक्चर अपलोड किए हैं वहाँ पे आपने देखा था, हमने कोलिजन के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में, हेड ऑन कोलिजन के बारे में। तो आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह इसमें जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं वहां से भी हम लोग इसको डीपली देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखें तो सबसे पहले जो आपके जेहन में पॉइंट आना चाहिए वो आपके पास आना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, टू डायमेंशन क्या होती है? आपको ये पता है बेसिक कि वन डायमेंशनल मोशन होता है अलोंग वन एक्सिस, और टू डायमेंशनल का मतलब है एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस हो, मतलब दो एक्सिस में बॉडी मूव कर रही हो, जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बॉडी कवर कर रही हो और वर्टिकल कंपोनेंट बॉडी एट द सेम टाइम कवर कर रही हो। तो पहला पॉइंट जो आपने प्रोजेक्टाइल में देख रहे हैं वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन। नंबर 2, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब है आप लोग सिंपली अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर बेसिकली आप लोग देखें प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तीन तरह की आपके पास टाइप्स होती हैं। हम आज ओब्लिक ट्रायंगल और सॉरी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसमें आज हम लोग एक ही डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो पहला प्रोजेक्टाइल आपके पास होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। नंबर 2 आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड नंबर 3 आपके पास होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके का होता है, और इसको आज हम लोग बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास सपोज करें कोई बॉडी रखी हुई है और आप उसको ऐसे यहाँ से फेंक रहे हैं कि एट द सेम टाइम आपके पास बॉडी एक्स एक्सिस में भी मूव हो रही है और वाई एक्सिस में भी मूव हो रही है। यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है कि ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है इसका एंगल होता है 0 डिग्री का, और ये वाला आपको पता है एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ओब्लिक ट्रायंगल के अंदर बॉडी 0 और 90 के दरमियान में आपने कहीं फेंकनी है, मतलब जो एंगल होगा वो एंगल आपका 90 डिग्री से लेस होगा और 0 डिग्री से आपके पास क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा। यहां पे अगर इस तरह आपने किसी बॉडी को टू डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फेंका है तो आपके पास वो आपका प्रोजेक्टाइल हो जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अब आप लोगों ने क्या करना है, लेट करेंगे आपके पास टू डायमेंशन है एक्स और वाई, और आप लोगों के पास अब यहाँ पे कोई आपके पास बॉल है, यहाँ पे कि उस बॉल को आप लोग थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल और वो कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे गिरती है। तो आप लोग देखिए बॉल को जब आप लोग थ्रो करेंगे यहाँ से या किसी बॉडी को, तो उसका जो इनिशियल एंगल है वो क्या है? वो 0 डिग्री है। सो इफ द इनिशियल एंगल इज एट 0 डिग्री और उसके बाद बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप लोगों ने देखना है जो आपके पास इनिशियल एंगल होता है, इनिशियल एंगल आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है? इनिशियल एंगल आपके पास होता है 0 डिग्री पे। और जब आप लोग वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है और बिल्कुल आपने इस एंगल से 90 डिग्री आपने उसको भेज दिया और बॉडी यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये एंगल कितने का है? यहाँ पे जो इनिशियल एंगल आप लोगों ने रखा वो एंगल आपके पास कितना हो जाएगा? इनिशियल एंगल आपके पास हो गया 90 डिग्री का। तो ये हम इंशाल्लाह बाद की वीडियो में इनको डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है
उसकी रिलेशन क्या बनेगी, और जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है उसकी रिलेशन क्या बनेगी। सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए अब देखें, लेट करें आपके पास यहां पे 2 डायमेंशनल केस है, ये आपके पास y एक्सिस और ये आपके पास क्या है, लेट करें ये आपके पास आ गया x एक्सिस। ये आपके पास 2 डायमेंशनल केस है, y एक्सिस और x एक्सिस। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें हमारा एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा उसको डिफाइन करने जा रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट करें यहां पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई बॉल है, कोई भी चीज यहां पे पड़ी हुई है। इस पॉइंट को आप लोग क्या कहते होते हो, ये पॉइंट आपके पास होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये होता है आपके पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और सपोज करें आप लोग इस बॉडी को यहां से 2 डायमेंशनल केस में थ्रो करते हैं कि बॉडी आपकी कुछ इस तरीके से जाके यहां पे आके लैंड हो जाती है। नाउ दिस मोशन इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। हर पॉइंट पे देखिए बॉडी एक्स एक्सिस में भी कोई डिस्टेंस कवर कर रही है और वाई कंपोनेंट भी उसका इफेक्टिव है। जिस जगह पे जाके ये बॉडी लैंड करती है उसको आप लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। और ये जो आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री है, जिस जगह से ये गुजर रहा है, जो पाथ कवर कर रहा है, इसको आप लोग कहते हो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो पाथ है ये क्या है, ये आपके पास है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब एक चीज और आप लोगों ने देखनी है, वो क्या देखनी है, जब आप लोग बॉडी को यहां से अपवर्ड फेंकते हैं तो बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के करीब, लेट करें मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, ये पहला पॉइंट बिल्कुल मेरे हाथ के करीब, जब आप लोग किसी बॉडी को अपवर्ड फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तो अपवर्ड जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बात याद रखनी है। व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी इधर जा रही है तो जो बॉडी का वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये चीज याद रखनी है। सर्टेन हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी हमें नहीं पता कौन सा कंपोनेंट उसका 0 है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग देखें सर्टेन हाइट पे जाके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और फिर बॉडी क्या हो जाएगी, वो डाउनवर्ड मूव करेगी और जब डाउनवर्ड बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है अगर आप लोग इस मार्कर को आप लोग अपवर्ड फेंकते हैं तो जैसे जैसे ये अपवर्ड जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज, सर्टेन हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 और फिर जब डाउनवर्ड मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम कहां पे है, तो वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी नियर टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। लेट करें कि अगर आपकी पहली वेलोसिटी है 4 मीटर, तो जैसे ही आपने बॉडी को छोड़ा बिल्कुल हाथ के करीब बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर। ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही है तो फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। इसका मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी होगी, सबसे पहले पॉइंट जो आपने लिखना है, जो वेलोसिटी आपके पास क्या है, वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम होगी 2 पॉइंट में। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम कहां पे, नियर टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, नियर टू द पॉइंट ऑफ कहां पे, नियर टू द पॉइंट ऑफ, नियर टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के करीब करीब जो आपके पास वहां बिल्कुल जो पहला पॉइंट होगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। ये चीज क्लियर है। अब एक और चीज आप लोग देखें, हमने इसी वेलोसिटी की बेसिकली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है आज, और इसी वेलोसिटी के हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे। तो वो चीज करने के लिए आप लोग मेरे साथ रहें। लेट करें मैं वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ले रहा हूं यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, चलिए थोड़ा सा आगे ले लेता हूं, हालांकि इतना आगे होगा नहीं लेकिन मैं यहां पे ले रहा हूं। लेट ये वेलोसिटी का कोई वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है, मैं कह रहा हूं ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी आपके पास है vi, इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे अगर आप लोग देखें तो इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है x एक्सिस में ये, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है y एक्सिस में। तभी तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट ले लिया वेलोसिटी का, और इसके 2 कंपोनेंट है, एक है v का y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का,
और एक ये वाला जो छोटा सा है वो क्या है, वेलोसिटी है इनिशियल, और इसका एक्स कंपोनेंट, ये दोनों मैंने कंपोनेंट ले लिए। तो अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी व्हिच आर द टू कंपोनेंट, वी आई का एक्स कंपोनेंट प्लस क्या हो जाएगा, वी आई का वाई कंपोनेंट। और आपको ये चीज पता है कि जो वी आई एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वी आई कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, और जो वी आई वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। ये वेलोसिटी के इनिशियल आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पे लिखी। वेलोसिटी हैज द टू कंपोनेंट, जहां पे वी आई एक्स किसके बराबर है, वी आई कॉस थीटा के, और वी आई वाई आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा है कि वी आई साइन थीटा के बराबर है। इसका मतलब है इनिशियल कंपोनेंट आपने वेलोसिटी का देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फाइनल कंपोनेंट में। तो याद रखें फाइनल कंपोनेंट इस हाइट से पहले में या हाइट से बाद में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और उसी रेट से वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सपोज करें मैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट से थोड़ा पहले सपोज करें मैं वेलोसिटी का जो कंपोनेंट ले रहा हूँ ये फाइनल कंपोनेंट ले रहा हूँ। अगर आप वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इस वेलोसिटी के भी इस पॉइंट पे आपके पास दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है वेलोसिटी के फाइनल का y कंपोनेंट, और एक फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो यहां पे मैंने ड्रा कर दिया। अगर आप फाइनल वेलोसिटी को लेते तो क्या हो जाएगा, फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी फाइनल वो किसके बराबर हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी है प्लस फाइनल वेलोसिटी का आपके पास क्या है, y कंपोनेंट भी है। अब अगर मैं यहां से वैल्यू फाइंड करना चाहूं इस फाइनल वेलोसिटी के x कंपोनेंट की, तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पे ये जो वैल्यू मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है, वो क्या थी, vf इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आप लगाएं vf इक्वल टू क्या होगा, वी आई और x कंपोनेंट हो जाएगा प्लस a, और a का भी कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, x इंटू टी। यहाँ मैंने x लिख लिया क्योंकि मुझे जो कंपोनेंट चाहिए वो x कंपोनेंट है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वी एफ एक्स इक्वल टू वी आई एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है वी आई कॉस ऑफ थीटा प्लस, अब स्टूडेंट्स देते हैं ए एक्स तो हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल में है ही नहीं, कोई ऐसी हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सो ए एक्स यहाँ पे जीरो है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो इंटू टी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करूं तो वी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वी आई कॉस ऑफ थीटा। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज समझ गए होंगे, इनिशियल वेलोसिटी का भी जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, वी आई साइन थीटा, यहां से देखिए आपको नजर भी आ रहा है ये चीज, और फाइनल वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट क्या है, वी आई कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता। मेरी बात की समझ आ रही है, प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता। इट्स मींस दैट, लिख लें, इट्स मींस दैट इन प्रोजेक्टाइल, आप जब बात करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, इन प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल component of velocity remains same, component of velocity remain constant। ये क्या होता है, ये constant होता है। ये एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई है प्रोजेक्टाइल की। अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का किधर है, x इधर होगा, y अपवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इधर हो जाएगा, y अपवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए x कंपोनेंट होगा, y नहीं होगा। इस सर्टेन हाइट पे y कंपोनेंट जीरो है क्योंकि मजीद बॉडी ऊपर नहीं जा रही, और अगर यहाँ पे देखें तो x कंपोनेंट अब भी इधर है, y डाउनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे देखें x कंपोनेंट इधर है तो y डाउनवर्ड आ जाएगा। ये x कंपोनेंट हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँ वी एफ वाई की, मुझे y कंपोनेंट वेलोसिटी का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें क्या चाहिए, नाउ हमें चाहिए ये वी एफ वाई, वी एफ का y कंपोनेंट, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, लेकिन x की जगह हमें y कंपोनेंट चाहिए, तो y लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, vf इक्वल टू क्या होता है, vi, तो ये हो जाएगा vi का y कंपोनेंट प्लस आपके पास क्या होगा, a का y कंपोनेंट इनटू t, a t की जगह a का y कंपोनेंट लेना है।
यहाँ पे अगर आप लोग इसको मजीद सॉल्व करें तो वी एफ वाई इक्वल टू वी आई वाई, तो वी आई वाई किसके बराबर है, यहां से देखें वी आई वाई आपके पास बराबर है वी आई साइन ऑफ थीटा प्लस व्हाट इज दिस ए वाई, ए वाई इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर यहां से आप लोग अपवर्ड जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो माइनस जी हो जाएगा, यहां पे माइनस जी हो जाएगा व्हेन यू आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जब आप लोग डाउनवर्ड आ रहे हो तो ये वैल्यू आपके पास प्लस जी हो रही है। मैंने जो कंपोनेंट रखा हुआ है यहां पे रखा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एन टू टी, सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी एफ वाई इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी आपके पास यहां पे आ गई। अब तो आसान है, अगर आप लोग वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं किसी टाइम पे, तो आपको पता है फॉर मैग्नीट्यूड, अब दोनों कंपोनेंट आपके पास आ गई, फॉर मैग्नीट्यूड हमें पता है मैग्नीट्यूड मॉड से रिप्रेजेंट होती है, क्या हो जाएगा अंडर रूट वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी एफ वाई का स्क्वायर, क्लियर है ना, ये वैल्यू इंसर्ट करें और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू वी एफ एक्स की वैल्यू है वी आई कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई, ये वैल्यू है वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास और ज्यादा आसान हो जाएगा, स्क्वायर को ओपन करें, ये हो जाएगा वी आई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये वैल्यू लिखी हुई है ए और ये है बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप फार्मूला लगा लेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर हो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो लगा ले पहले ए का स्क्वायर, तो जब ए का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी ये वैल्यू है, प्लस हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो वी आई साइन ऑफ थीटा इनटू जी टी। अगर यहां से आप लोग देखें तो वी आई स्क्वायर क्या है, वो कॉमन है, जब वी आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू क्या बनेगी, अंदर बनेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपके पास वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां पे अगर आप लोग वी आई स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई साइन ऑफ थीटा इनटू जी टी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, आप सबको पता है ये वैल्यू आपके पास होती है 1 के बराबर, तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गई वो आपके पास क्या आ जाएगी एट एनी टाइम, वो आ जाएगी वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई साइन ऑफ थीटा इनटू जी टी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की किसी पॉइंट पे आप लोग वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग डायरेक्शन की बात करें, फॉर डायरेक्शन, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन के लिए आप लोग कौन सा एंगल यूज करते थे, हमेशा टेंजेंट थीटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा टेन ऑफ थीटा इक्वल टू वी एफ वाई डिवाइडेड बाय क्या होता है वी एफ का एक्स कंपोनेंट, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एफ वाई, वी एफ वाई वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, यह वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा वी एफ एक्स की वैल्यू है वी आई कॉस थीटा, वी आई और आपके पास क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, सो अगर आपको थीटा चाहिए तो ये वैल्यू लिख लें टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी divided by क्या हो जाएगा v I cos of theta. So by using this formula you can find out the direction of velocity at any time. So this is your oblique projectile motion. आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक चीज आप लोगों ने इसमें याद रखनी है कि ये जो आपके पास पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट वाला, इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कांस्टेंट होता है, ये x एक्सिस में ही होता है, लेकिन यहां पे जो v का y कंपोनेंट है वो हमेशा जीरो होगा। यार v का y कंपोनेंट जीरो होगा तो तभी तो बॉडी आपकी यहां पे अपवर्ड नहीं जा रही ना, अगर v का y कंपोनेंट होता तो बॉडी मजीद अपवर्ड जाती, अब तो वो कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब है एट अ मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल,
जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, वो 0 है। तो कुछ चीजें आपने यहाँ पे देखी कि जब आप लोग अपवर्ड जा रहे होते हो वेलोसिटी डिक्रीज है, सर्टेन हाइट पे जाके वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो वही है लेकिन y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाता है। डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही होती है, उसी रेशियो से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के करीब जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और इसके अदर पॉइंट्स पे वेलोसिटी आप लोगों के पास इससे डिक्रीज कम हो रही होती है। अपवर्ड जाते हुए एक्सेलरेशन का साइन माइनस जी, डाउनवर्ड जाते हुए एक्सेलरेशन का साइन आपके पास होता है प्लस जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास वो अपवर्ड जाते हुए आपका माइनस में आ जाएगा और डाउनवर्ड आते हुए प्लस में आ जाएगा। ओवरऑल 9.8 ही आपके पास रहेगा एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो ये बड़ा आसान सा आपके पास एक प्रोजेक्टाइल था, दैट इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।